आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। कोरोना वायरस नामी वबा के सबब औरंगाबाद शहर के सीनियर सहाफ़ी राहुल डोलारे जहां बहक, सहाफ़ियों में बेचैनी और गम का माहौल। इदारा MCN भी पसमानदगान के गम में है बराबर का शरीक। रियासत भर में अनलॉक प्रोसेस जारी है तो फिर दोबारा से लॉकडाउन का सवाल ही नहीं उठता। MLC अंबादास दानवे का ख्याल। कोरोना की रोकथाम के लिए शहरियान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने की आवाम से अपील। कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नज़र हेल्थ मिशनरी को किया जाए मजीद मुस्तहकम। ममलकती वजीर अब्दुल सत्तार ने दिया जिला इंतजामिया को मशवरा। रियासती हुकूमत की हिदायत के मुताबिक जिला भर में 15 सितंबर से शुरू की जाएगी मेरा खानदान मेरी जिम्मेदारी नामी मुहिम, कहा जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने। और मराठा रिजर्वेशन के मुतालबे पर अवामी नुमाइंदों के दफातर और रिहाइश गाहों पर धरना देने का मराठा क्रांति मोर्चा ने दिया था इंतबाह। एहतियाती तौर पर पुलिस महकमे ने लगा दिया अवामी नुमाइंदों की रिहाइश गाहों पर बंदोबस्त। खबरें तफसील से। मराठी रोजनामा सामना के सीनियर सहाफ़ी राहुल डोलारे कोरोना के सबब आज सुबह जाँ बहक हो गए। वो 49 बरस के थे। नाजरीन, आज सारी दुनिया कोरोना के कहर से परेशान है। हमारा मुल्क, हमारी रियासत और हमारा शहर भी इस वबा से बुरी तरह से मुतासिर है। इस वबा ने आज औरंगाबाद शहर के एक सहाफ़ी की भी जान ले ली। मराठी रोजनामा के सीनियर सहाफ़ी राहुल डोलारे आज सुबह कोरोना के सबब जाँ बहक हो गए। वो घाटी दवाखाने में ज़ेरे इलाज थे। राहुल डोलारे पूर्णा ज़िला परभनी के मुतवत्तिन थे और बरसों से औरंगाबाद में सहाफ़ी की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे थे। तकरीबन 8 दिन पहले उनकी रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई थी। इब्तिदा में उनका इलाज सिविल हॉस्पिटल चिकलथाना में जारी था, मगर तबीयत बिगड़ जाने के बाद उन्हें घाटी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। कुछ दिन उन्हें वेंटिलेटर पर भी रखा गया, मगर निमोनिया काबू में न आ सका और आज सुबह दौरान इलाज उन्होंने दम तोड़ दिया। सीनियर सहाफ़ी राहुल डोलारे की मौत की खबर ने शहर के सभी सहाफ़ियों को बेचैन कर दिया है। MCN की जानिब से भी हम उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करते हैं और MCN इदारा उनके पसमानदगान के गम में बराबर का शरीक है। फ़िलहाल पूरी रियासत में मरहलावार लॉकडाउन ख़त्म करने का सिलसिला जारी है तो फिर दोबारा से लॉकडाउन लगाने का सवाल ही नहीं उठता। ये वजाहत MLC अंबादास दानवे ने की है। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे इक़दामात का जायज़ा लेने और आइंदा के लिए लाहे अमल तैयार करने की गर्ज से हर पीर को ज़िला कलेक्टर की सदारत में अवामी नुमाइंदों की मीटिंग मुनक़िद की जाती है। आज मुनक़दा मीटिंग में दवाखानों में बेड्स और वेंटिलेटर्स की तादाद बढ़ाए जाने के साथ साथ म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से कायम करदा कोविड केयर सेंटर्स खानगी इदारों के सुपुर्द करने से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। इसी तरह से फेस मास्क के इस्तेमाल पर सख्ती से अमल करने के अलावा रात 9 बजे के बाद सख्त लॉकडाउन नाफिज करने से मुताल्लिक़ भी तजावीज़ इंतज़ामिया को पेश की गई। ये इत्तला MLC अंबादास दानवे ने मीटिंग के बाद मीडिया को दी, जबकि पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता ने शहर में लॉकडाउन नाफिज किए जाने से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर अपनी लाइल्मी का इजहार किया। उन्होंने शहरियान से अपील की कि बाज़ार में निकलते वक्त जिस्मानी दूरी बरकरार रखें, फेस मास्क और हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, जिससे इंतज़ामिया को कोरोना वायरस नामी बीमारी के ज़ोर को कम करने में मदद मिलेगी। कोरोनाच्या संदर्भात लोकप्रतिनिधीची बैठक असते आणि त्या बैठकीमध्ये एक 2 मुद्दे मी प्रकाशाने मांडले। एक, ग्रामीण भागामध्ये जो कोरोना वाढतोय तर त्यामुळे बाजारामध्ये गर्दीमध्ये लोक मास्क वापरत नाही आणि त्यामुळे शासनाकडून अशा अपेक्षा आम्ही व्यक्त केल्या की तुम्ही ग्रामसेवक आहे, तलाठी आहे, तिथलं पोलीस डिपार्टमेंट आहे, यांनी जर बाजारच्या दिवशी
एक चक्कर मारून जर त्यांना सांगितलं की मास्क असल्याशिवाय कोणीही गिराईक आणि माल खरेदी करू नये किंवा दुकानदारांनी देऊ नये, तर सगळे मास्क वापरतील आणि त्याचा परिणाम म्हणून हे कोरोनाचं संकट थोडं दूर होईल. हा एक मुद्दा मांडला. आणि दुसरा मुद्दा आहे की आज कोरोना पेशंट जे आहेत त्यांना खर्च मोठ्या प्रमाणात येतो आहे. त्यांना आत्ता आम्ही ते सगळ्या पेशंटला महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी योजनेत त्याचा समावेश करा. आता फक्त समावेश कोणाचा केला सरकारने की ज्याला व्हेंटिलेटर लागलं त्याच पेशंटला जीवनदायीतून पैसे मिळतात, परंतु जो पॉझिटिव्ह आहे आणि ज्याला व्हेंटिलेटर लागलं नाही त्यालाही मोठा खर्च येतो आहे आणि म्हणून तो खर्च या योजनेत बसावा असा आग्रह आम्ही धरला. कोविड का अलावा हर मंडे को लिया जाता है. डिस्ट्रिक्ट में कितने केसेस हुए हैं, फैसिलिटीज क्या हैं, कलेक्टर साहब और सभी प्रतिनिधि उसी का आढ़ावा लिया गया है. आगे कैसा रणनीति रहेगी, क्या रहेगी इस बारे में चर्चा हुई. तो लॉकडाउन के बारे में आपकी कोई अपील? मास्क पहनिए सब लोग. अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो फिर कोई भी यंत्रणा कुछ नहीं कर पाएगी. मास्क पहने और डिस्टेंसिंग रखें. ऑटो रिक्शा में बहुत सारे लोग भर के जा रहे हैं, मास्क पहनते हैं. थोड़ा सा अपना सबने सावधानी रखें तो प्रशासन को भी कोविड पे कंट्रोल करने में आसानी होगी. आजच्या मीटिंगमध्ये बेड वाढवणं, व्हेंटिलेटर्स वाढवणं आणि काही जे CCC सेंटर आहे कॉर्पोरेशनचे, हे काही खाजगी संस्था ज्या आहेत त्या काम करू शकतात प्रभावीपणे, ऑक्सिजन देऊ शकतात, व्हेंटिलेटर देऊ शकतात, त्यांना द्यावं अशा प्रकारची सूचना शिरसाट साहेबांनी मांडलेली आहे. जयस्वाल साहेबांनी एक तर सगळ्यात महत्त्वाचं रात्री 9 वाजेपासून स्ट्रिक्ट लॉकडाऊन असावं. प्रवासी मर्यादा ज्या टॅक्सी रिक्षाच्या त्याच्यावर एक निर्बंध लावावेत आणि मास्क हा कंपल्सरी व्हावा याच्याविषयी थोडासा आवाज सगळ्यांनी मिळून उठवलेला आहे. कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद पर काबू पाने की गर्ज से हेल्थ मिशनरी को मज़ीद मुस्तहकम बनाया जाए, ये मशवरा ममलकती वज़ीर अब्दुल सत्तार ने ज़िला इंतज़ामिया को दिया. ताल्लुक़ा सोयगांव में कोविड केयर सेंटर की नई इमारत का संगे बुनियाद रखने और सोयगांव व सिल्लोड ताल्लुक़ाजात में मुख्तलिफ मकामात पर कायम करदा कोविड केयर सेंटर्स का मुआयना करने के बाद मुतल्लिक़ा अफसरान की एक मीटिंग सिल्लोड में रखी गई. ममलकती वज़ीर महसूल अब्दुल सत्तार की सदारत में मुनक़दा इस मीटिंग में ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान, ज़िला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर मंगेश गोंदावले, डिप्टी डिविजनल ऑफिसर ब्रिजेश पाटिल, डिप्टी डिविजनल पुलिस ऑफिसर सुदर्शन मुंडे, सोयगांव के तहसीलदार परवीन पांडे, सिल्लोड के तहसीलदार राम गोरे, सोयगांव के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर SB कस्बे, तालुका मेडिकल ऑफिसर श्रीनिवास सोनोने और दीगर अफसरान शरीक थे. इस मौके पर हाज़रीन की रहनुमाई करते हुए ममलकती वज़ीर ने कहा कि ताल्लुक़ा सिल्लोड में रोज़ाना 1200 अफराद के घरों तक खाना पहुँचाया जा रहा है और ये सिर्फ़ और सिर्फ रियासती हुकूमत की शिव भोजन स्कीम के सबब ही मुमकिन हो पाया है. इसी तरह ताल्लुक़ा सिल्लोड में डॉक्टर आपके दरवाज़े पर नामी स्कीम भी कारगर साबित हो रही है. उन्होंने मुताल्लिक़ा अफसरान को नगर परिषद की हदूद में हाइड्रोक्लोराइड मिक्सर का छिड़काव करने की हिदायत दी. इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी गांव या देहात ऐसा बाकी न बचे जहां इस मिक्सचर का छिड़काव न हुआ हो. इस मुहिम के लिए लगने वाली सभी अशिया मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया को फराहम की जाएगी. ममलकती वज़ीर अब्दुल सत्तार के मुताबिक गरीब अफराद खानगी दवाखानों में अपना इलाज नहीं करवा सकते, लिहाजा उन्हें सरकारी दवाखानों में इलाज के लिए हर सहूलत फराहम करने की गर्ज से हेल्थ मिशनरी को मज़ीद मुस्तहकम किया जाए. इस मौके पर ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने बताया कि पूरी रियासत में मेरा ख़ानदान मेरी ज़िम्मेदारी नामी मुहिम 15 सितंबर से अमल में लाई जा रही है और ये मुहिम 2 मरहलों में मुकम्मल करने की हिदायत रियासती वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने इंतज़ामिया को दी है, जिसके तहत औरंगाबाद ज़िले में भी अवामी नुमाइंदों और सोशल वर्कर्स के ताउन से ये मुहिम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत में चलाई जाएगी. इस मुहिम के लिए जो स्क्वाड्स तश्कील दिए जाएंगे उनमें 2 सरकारी मुलाजमीन और सोशल वर्कर्स को शामिल किया जाएगा और हर स्क्वाड एक दिन में 50 घरों तक पहुंचकर आवाम की सेहत से मुताल्लिक़ मालूमात इकट्ठा करेगा और उनमें बेदारी पैदा की जाएगी. मराठा क्रांति मोर्चा की जानिब से अवामी नुमाइंदों की रिहाइश गाहों पर ढोल बजाओ आंदोलन का इंतबाह देने के बाद आज MP, MLAs और MLC के दफातर और रिहाइश गाहों पर
पुलिस का बंदोबस्त लगा दिया गया। वाज़ेह है कि मराठा रिजर्वेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर करदा पिटीशन की समाअत के बाद 9 कोर्ट को फाजिल अदालत ने मराठा रिजर्वेशन पर अबूरी स्टे देते हुए ये मुकदमा बड़ी बेंच के सामने पेश करने का फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मराठा समाज में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और मराठा रिजर्वेशन को यकीनी बनाने की गर्ज से हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए शहर में मराठा क्रांति मोर्चा के जिम्मेदारान की एक अहम मीटिंग ली गई थी, जिसमें यह तय किया गया था कि रियासत महाराष्ट्र से मुंतखबा सभी MPs, MLAs और MLC की रिहाइश गाहों और राब्ता दफातर पर ढोल बजाओ आंदोलन किया जाएगा। लिहाजा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए पुलिस महकमे की जानिब से आज MP इम्तियाज़ जलील, MLA प्रदीप जायसवाल, अतुल सावे, संजय सिरसाट और MLC अंबादास दानवे की रिहाइश गाहों और राब्ता दफातर पर पुलिस बंदोबस्त लगा दिया गया। आज सुबह ज़िले के 106 शहरियान की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की तादाद 5,859 हो गई है। मुताल्लिका इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज सुबह ज़िले के 106 शहरियान की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जुमला मुतासरीन की तादाद 28,481 हो गई है, जिनमें से 21,813 मरीज़ इलाज के बाद तंदुरुस्त हो गए हैं, जिन्हें छुट्टी दे दी गई है, जबकि 809 मरीज़ कोरोना के सबब इस दुनिया को छोड़ चुके हैं और फ़िलहाल 5,859 मरीज़ों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। आज जो 106 शहरियान इस मर्ज़ में मुब्तला पाए गए, उनमें से 41 मरीज़ AMC हुदूद के हैं, जबकि 65 का ताल्लुक़ देही मकामात से है। गुज़िश्ता रोज़ 314 शहरियान कोरोना में मुब्तला पाए गए थे। आप जब उर्दू ख़बरनामा देख रहे होंगे, उस वक्त तक मुतासरा मरीज़ों की तादाद में मज़ीद इजाफ़ा होने का इम्कान है। जायकवाड़ी डैम में 20,667 क्यूसेक की रफ्तार से पानी दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से नाथ सागर में पानी का ज़ख़ीरा 98.23% हो गया है। लिहाजा जायकवाड़ी डैम के 27 दरवाज़ों में से 18 दरवाजे 2 फीट खोले जा चुके हैं, जिनसे 18,667 क्यूसेक की रफ्तार से पानी गोदावरी नदी में छोड़ा जा रहा है। जायकवाड़ी ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज सुबह 6 बजे तक मगरबी महाराष्ट्र के तालाबों से छोड़ा गया पानी 20,667 क्यूसेक्स की रफ्तार से जायकवाड़ी डैम में दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से डैम में पानी का ज़ख़ीरा 2,832.83 10 लाख घन मीटर हो गया है, जो तालाब की गुंजाइश का 98.23% है। लिहाजा राइट कैनाल से 600 क्यूसेक्स और लेफ़्ट कैनाल से 1300 क्यूसेक की रफ्तार से पानी खारिज किया जा रहा है। इसी तरह डैम के 27 दरवाज़ों में से 18 दरवाजे 2 फीट खोले जा चुके हैं, जिनसे 18,864 क्यूसेक की रफ्तार से गोदावरी नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। रास्तों में मौजूद गड्ढों से होने वाली परेशानी से मुताल्लिका इंतज़ामिया को वाकिफ़ करवाने की गर्ज से मौलाना अब्दुल क़य्यूम नदवी ने चंपा चौक इलाके से गुजर रही सड़क में मौजूद गड्ढों में लेटकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया और इस ज़िमन में अवामी बेदारी पैदा करने की कोशिश की। नाज़रीन, हुकूमत व इंतज़ामिया की गलत पॉलिसियों और अवामी नुमाइंदों की मानाखेज़ खामोशी के सबब शहरियान बुनियादी सहूलतों से महरूम हो रहे हैं। इसके बावजूद शहरियान अपने हुकूक़ की हुसूलियाबी के लिए आवाज़ नहीं उठाते। लिहाजा अवामी बेदारी के साथ साथ मुताल्लिका इंतज़ामिया को अपनी ज़िम्मेदारियाँ याद दिलाने के लिए मौलाना अब्दुल क़य्यूम नदवी ने चंपा चौक इलाके से गुजर रही सड़क में मौजूद गड्ढे में लेटकर अनोखे अंदाज में अपना एहतजाज दर्ज करवाया। उनका कहना है कि शहर की सड़कें कब्रिस्तान से कम नहीं हैं। इन सड़कों में इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं जिसमें इंसान आसानी से सो सकता है। उनका कहना है कि मौत के बाद मरहूमीन को कब्रिस्तान में दफनाया जाता है, मगर यहाँ की सड़कें ज़िंदा इंसानों के लिए खबर का काम कर रही हैं। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर फौरी तौर पर शहर के गड्ढे बंद न करवाए गए तो वो अवामी तहरीक शुरू करेंगे। उन्होंने शहरियान से अपील की कि उनकी ये मुहिम गैर सियासी है, लिहाजा शहरियान ज़्यादा से ज़्यादा इस एहतजाज में शामिल हों। आपका इस्तकबाल है। इस वक्त हम बैठे हैं रोड के किनारे और आपको दिखा रहे हैं औरंगाबाद की सड़कें बनती खबरें, और आपको एक्चुअल दिखाएंगे कि हमारे शहर की सड़कों पर कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। कल जाफर गेट मोंडा पे जो है वहाँ के व्यापारियों ने श्रद्धांजलि पेश की थी, सड़कों पे जो है फूल बरसाए थे।
हम आपको बताएंगे सड़कें, ये हमारे रास्ता है, वो तो शहर में जहाँ भी जाइएगा तो आपको गड्ढे मिल जाएंगे। तो हम आपको बता रहे हैं, एक्चुअल शो कर दिखाने वाले हैं कि किस तरह से ये गड्ढे बने हुए हैं। आइए देखते हैं हमारी शहर की सड़कों का हाल। आप आपको लाइव दिखा रहा हूँ मैं कि हमारी सड़कें किस तरह गड्ढा बनी हुई है। जब इसमें बारिश होती है और इसमें पानी जमाव होता है, पानी जमा होता है, तो कई लोग इसमें गिर चुके हैं, कई महिला इसमें गिर चुके, बच्चे यहाँ पे आते हैं। तो आपको दिख रहा है, देखिए आप मैं सो रहा हूँ, ये हमारी कब्रें बन चुकी है औरंगाबाद की। देखिए ये औरंगाबाद की खबर। साबिक फौजियों के एक वफ़द ने आज ज़िला इंतज़ामिया को एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसके ज़रिए मौजूदा व साबिक फ़ौजियों और उनके अफराद ख़ानदान पर होने वाले हमलों की शदीद मज़म्मत करते हुए हुकूमत व इंतज़ामिया से उन्हें इंसाफ दिलाने का मुतालबा किया। साबिक फ़ौजियों के इस वफ़द ने ज़िला इंतज़ामिया को बताया कि अपनी जान की परवाह किए बगैर रात दिन एक करके फ़ौजी मुल्क की सरहदों पर ड्यूटी अंजाम देते हैं और इस मुल्क की हिफाजत करते हैं, मगर यही फ़ौजी और उनके अफराद ख़ानदान अपनी ही रियासतों में गैर महफूज हैं। साबिक फ़ौजी और उनके अफराद ख़ानदान पर हमलों की वारदातों में इजाफ़ा हुआ है। इस तरह की वारदातों से फ़ौजियों का हौसला पस्त होने लगा है, जो इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक संगीन बाब है। फ़ौज से रिटायर होने के बाद फ़ौजी ही रहता है और वो मुल्क की खिदमत और समाजी खिदमत के लिए हमेशा पेश रहता है। कुदरती आफत हो या वबाई अमराज का गलबा या फिर मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी का मामला, साबिक फ़ौजी हर मुसीबत की घड़ी में मुल्क को कौम की खिदमत के लिए हाजिर रहता है। लिहाजा भारतीय फ़ौजी जवानों और उनके अफराद ख़ानदान पर हमले करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाए और साबिक फ़ौजियों को तहफ़्फ़ुज़। ये मुतालबा हुकूमत और इंतज़ामिया से एक मेमोरेंडम के ज़रिए किया गया। साबिक फ़ौजियों ने MLC अंबादास दानवे का भी घेराव किया और उनसे मुतालबा किया कि क़ातियों के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेने के लिए वो हुकूमत को मजबूर करें। जय हिंद सबको, मेरे हिंदुस्तान के तमाम सैनिकों को जय हिंद। मेरा मैं भारतीय सैनिक गजानन पिंपले, हम आज यहाँ क्यों आए हैं? हमको लोगों के सामने हाथ जोड़ना पड़ रहा है कि साहब हमारा सम्मान करो। क्यों? हम दुश्मन के हाथ पैर तोड़ के उनके देश में भेजने वाले हैं। हम अगर कोई दुश्मन हमारे देश की तरफ आँख उठाता है तो उसको आँख फोड़ने वाले हम सैनिक हैं। और आज अपने ही देश में किसी गुंडे की मारहान गुंडे हमको मारते हैं या हमारे आस पड़ोसी भी हमें मारते हैं, हमला करते हैं। कितनी गलत बात है। हमारी आप सब दुनिया से यही प्रार्थना है कि आप सम्मान करें। हमको मांगना पड़ रहा है, ये बहुत खेद की बात है। अरे बाकी देशों में जाओ, वहाँ कोई सैनिक दिखता है तो तमाम लोग सैल्यूट करते हैं, तालियां बजाते हैं उनके स्वागत पर। और यहाँ इंडिया में क्यों ऐसा हो रहा है, या भारत में क्यों ऐसा हो रहा है? ये बहुत खेद है मुझे कि हमको सम्मान मांगना पड़ता है। जैसे हम एक लेके घूम रहे, अभी हम हर ऑफिस में हम लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं कि हमारा सम्मान करो। जरूरत नहीं हमको मांगने की। आज जो निषेध हो रहा है, मैं कन्नड़ तालुके में अड़गांव भोसले, इस गांव में छोटे सा गांव है, उस गांव में घर घर फौजी है, हर घर में 2-3 भाई फौज में हैं और मैं उस गांव का सुपुत्र हूं। मुझे हर सैनिक के बारे में बहुत ही अभिमान है। सैनिक एक देश की रीढ़ की हड्डी है और वो सैनिक को बम्बई में एक रिटायर ऑफिसर को बम्बई में मारहान हुआ और जिसने मारहान किया उसको चंद सेकंड में जामीन प्राप्त हुई। इसका मैं खेद करता हूं, क्योंकि उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होते हुए उसको वापस भेज दिया और वो सैनिकों का महान अपमान किया गया। इससे मैं निषेध करता हूं कि इसे कठोर से कठोर सजा होना चाहिए और सैनिकों को न्याय मिलना चाहिए। सैनिक एक देश के लिए अपना और जान की परवाह न करते हुए सीमे पर तैनात है। कितना बारिश हो, ठंडी हो, ऊन हो, वारा हो, भूख के पासे अपना परिवार छोड़ के वो देश की रक्षा करने के लिए तैनात है, माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए। और उसी के रिटायर फौजी पर जो अन्याय होता है, ये खेद की बात है। इसका मैं बहुत निषेध सभी सैनिकों की ओर से निषेध करता हूँ और उसको कठोर सजा मिलना चाहिए। ये नहीं, यहाँ पर नहीं हुआ तो ये महाराष्ट्र में हर जगह आंदोलन चढ़ा जाएगा और आखिरी में हम उपोषण के लिए उपोषण बैठना ये सैनिकों का कार्य नहीं है।
हम उसका छेड़ा लगा के रहेंगे, पत्थर का जवाब लोहे से देंगे। ये हमारा फौज का नारा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। रियासत भर में मरहलावार लॉकडाउन ख़त्म किया जा रहा है, जिसके बाद एसटी इंतज़ामिया ने मुसाफिरों की सहूलत के लिए गाड़ियों की फेरियों में इजाफा करने का फ़ैसला किया है, जिसके तहत सिडको बस स्टैंड से भी 22 शहरों के लिए गाड़ियां चलाई जाएंगी। ये इत्तला मुतल्लिका महकमे से मौसूल हुई है। वाज़ेह है कि अनलॉक 4 के बाद 14 सितंबर से मुख्तलिफ शहरों के लिए सिडको बस स्टैंड से बस सर्विस शुरू की गई है, जिसमें शिवशाही और दीगर सादी गाड़ियों का शुमार है। सिडको बस स्टैंड से पूना, नागपुर, मेहकर, अकोला, लातूर, तुलजापुर, शोलापुर, नांदेड़ और मुंबई शहर के लिए भी गाड़ियां जल्द शुरू की जाएंगी, जिसके तहत अकोला के लिए सादी 5 गाड़ियां शुरू करने का मंसूबा है। इसी तरह लातूर के लिए 3, शोलापुर के लिए 2 और नांदेड़ के लिए 5 गाड़ियां चलाई जाएंगी। पूना, मुंबई और नागपुर के लिए 3 शिवशाही गाड़ियां शुरू की जा रही हैं, जबकि अकोला के लिए जो 5 गाड़ियां शुरू की जा रही हैं उनमें से 4 सादी और 1 शिवशाही बस रहेगी। नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के तहत बच्चा मजदूरों को तालीमी धारे से जोड़ने के लिए अहम रोल अदा करने वाले असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ को 2 साल की तनख्वाहों के बकाए फौरी अदा किए जाएं। इसी तरह चाइल्ड लेबर ट्रेनिंग सेंटर्स भी दोबारा से शुरू किए जाएं। ये मुतालबा मुतल्लिका असातिज़ा ने ज़िला इंतज़ामिया से किया है। नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के तहत बच्चा मजदूर ट्रेनिंग सेंटर्स पर खिदमत अंजाम देने वाले टीचर अमोल पाटिल की क़यादत में दीगर असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ का एक वफ़द आज ज़िला कलेक्टर ऑफिस पहुंचा और एक मेमोरेंडम ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द किया, जिसके ज़रिए मुतालबा किया गया कि चाइल्ड लेबर ट्रेनिंग सेंटर्स के असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ की 2 साल की तनख्वाहों के बकाए फौरी अदा किए जाएँ। इसी तरह कोरोना वायरस के सबब बंद किए गए ये सेंटर्स दोबारा शुरू किए जाएँ ताकि बच्चा मजदूरों का तालीमी नुकसान ना होने पाए। इसमें एक्चुअली अभी लगभग 200 से 300 कर्मचारी है जिनका मानधन नहीं दिया गया है और 1500 बाल कामगार है, लगभग 1500 बाल कामगार है जो यहाँ पे शिक्षा ले रहे हैं इसके केंद्र के अंतर्गत। जो अभी स्कूल लॉकडाउन की वजह से बंद किया गया है वो भी तुरंत चालू करने के लिए हमने निवेदन दिया है कि वो तुरंत चालू किया जाए, जो करके उनको समाज के मुख्य प्रवाह में लाने के लिए मदद हो सके। इसके वजह से उनके केंद्र भी तुरंत चालू किए जाए, ये हमने निवेदन किया है। बोरगांव अर्ज की एक दिमागी तौर पर कमज़ोर दोशीज़ा के साथ ज़्यादती करने वाले बुलहवा शख्स को फांसी की सज़ा दी जाए, इस मुतालबे पर एक मेमोरेंडम फुलंबरी के कारगुजार तहसीलदार के सुपुर्द किया गया। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक ताल्लुक़ा फुलंबरी वड़ोद बाज़ार पुलिस स्टेशन की हुदूद में बोरगांव अर्ज की एक दिमागी तौर पर कमज़ोर लड़की के साथ 4 सितंबर की शाम भगवान किशन बलांडे नामी बुलहवा शख्स ने ज़्यादती की थी। ये मामला मंजर आम पर आने के बाद इस बेरहम और बुलहवा शख्स को फांसी की सज़ा दी जाए, इस मुतालबे पर एक मेमोरेंडम फुलंबरी के कारगुजार तहसीलदार प्रशांत काड़े के सुपुर्द किया गया और हुकूमत व इंतज़ामिया से मुतालबा किया गया कि मुतासरा लड़की का ख़ानदान बेघर है, लिहाजा उसकी फ़ैमिली को हाउसिंग स्कीम के तहत घर फराहम किया जाए। इसी तरह मुतासरा लड़की और उसकी वालदा को संजय गांधी निराधार स्कीम के तहत माहाना वजीफ़ा जारी किया जाए। इसके अलावा इस केस की पैरवी के लिए सरकारी वकील की हैसियत से एडवोकेट उज्ज्वल निकम को नामज़द किया जाए। इस मामले में हुकूमत बज़ात ख़ुद तवज्जो दे और खाती को सबक आमोज़ सज़ा दिलाने के लिए ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। बसूरत दीगर बीजेपी के SC/ST सेल की जानिब से अवामी तहरीक शुरू की जाएगी। इस वफ़द में मुताल्लिक़ा सेल के ताल्लुक़ा सदर सोमनाथ भालेराव, पंचायत समिति के नायब सदर संजय त्रिभुवन, सुनील शेजुड़, महेश तुपे और दीगर शामिल थे। आज इथे घडलेली घटना अत्यंत निंदनीय आहे। एका मतिमंद मुलीवर एका नराधमाने अत्याचार केला। त्या मुलीवर अत्याचार केल्याच्या प्रसंगी भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जातीच्या वतीनं आम्ही निषेध नोंदवित आहोत आणि त्या मुलीला कुठल्याही प्रकारचा न्याय देता येईल आम्ही तो नक्कीच न्याय द्यायचा प्रयत्न करू, ज्यामधून घरकुल योजनेच्या माध्यमातून त्यांना घरकुल बांधून देणे असेल,
त्यानंतर संजय गांधी निराधार योजनेच्या माध्यमातून असेल, ते पुनर्वसनचा विषय असेल, त्यानंतर तिला कुठल्याही प्रकारचा न्याय द्यायचा प्रयत्न आम्ही या भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून करू आणि शासनाला निवेदन या माध्यमातून दिलेलं आहे आणि शासनाने जर कुठल्या प्रकारची हलगर्जीपणा जर केला तर नक्कीच भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जातीच्या वतीनं आम्ही नक्कीच तीव्र आंदोलन करू हा शब्द देतो. धन्यवाद. बोरगाव अर्ध येथे घडलेल्या घटनेचा संदर्भात आम्ही इथं निवेदन देण्यासाठी आलो आणि जी घटना घडली ती खूप निंदनीय आहे. या शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रात अशा घटना घडणं आणि खूप निंदनीय घटना, जी मुलगी मतिमंद आहे, जो गुन्हेगार असतो त्याला जात धर्म पंथ वगैरे काही नसतं. जो गुन्हेगार तो गुन्हेगारच असतो आणि त्या गुन्हेगाराला कडक शिक्षा व्हावी जेणेकरून अशा प्रसंग कुठं घडणार नाही आणि कायद्याची कडक अंमलबजावणी झाल्यानंतर कोणी आपल्या लेकीबाळींना, कोणत्याही समाजाच्या लेकीबाळी असो, त्यांच्यावर अशी वेळ येणार नाही म्हणून आम्ही मुख्यमंत्री उद्धवसाहेब ठाकरे यांना विनंती करतो की त्यांनी या प्रकरणात स्वतः लक्ष घालून या प्रकरणात न्याय मिळवून द्यावा ही विनंती करतो आणि माझे शब्द. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना वायरस नामी वबा के सबब औरंगाबाद शहर के सीनियर सहाफ़ी राहुल डोलारे जहां बहक, सहाफ़ियों में बेचैनी और गम का माहौल। इदारा MCN भी पसमानदगान के गम में है बराबर का शरीक। रियासत भर में अनलॉक प्रोसेस जारी है तो फिर दोबारा से लॉकडाउन का सवाल ही नहीं उठता, MLC अंबादास दानवे का ख्याल। कोरोना की रोकथाम के लिए शहरियान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने की आवाम से अपील। कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नज़र हेल्थ मिशनरी को किया जाए मजीद मुस्तहकम, ममलकती वजीर अब्दुल सत्तार ने दिया जिला इंतजामिया को मशवरा। रियासती हुकूमत की हिदायत के मुताबिक जिला भर में 15 सितंबर से शुरू की जाएगी मेरा खानदान मेरी जिम्मेदारी नामी मुहिम, कहा जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने। और मराठा रिजर्वेशन के मुतालिबे पर अवामी नुमाइंदों के दफातर और रिहाइश गाहों पर धरना देने का मराठा क्रांति मोर्चा ने दिया था इंतबाह, एहतियाती तौर पर पुलिस महकमे ने लगा दिया अवामी नुमाइंदों की रिहाइश गाहों पर बंदोबस्त। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।